अप्रैल जून तिमाही में देश की विकास दर 23.9% लुढ़की तो उस संकट में भी राहत की वजह बनकर आई कृषि की विकास दर, जो 3.4% की दर से बढ़ी थी। इन आंकड़ों के सामने आने से पहले ही कंपनियां, कारोबारी, अर्थशास्त्री और तमाम जानकार कह रहे थे कि इकोनॉमी में रिकवरी की असली कुंजी ग्रामीण इलाकों के पास है। फसलों की बम्पर पैदावार और बुआई के दम पर ग्रामीण इलाकों में खपत बढ़ने के भरोसे ये दावा किया जा रहा था। लेकिन जिस तरह से अब ग्रामीण इलाकों में कोरोना कहर बरपा रहा है, उसे देखते हुए लगता नहीं कि रिकवरी की राह इतनी आसान है। देश में खेती किसानी की अनदेखी होने से ये आसान है भी नहीं। दरअसल आजादी से लेकर अब तक किसानों की 4 समस्याएं जस की तस खड़ी हैं। ये समस्याएं हैं: किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलना। दूसरा, फसल लागत में कमी नहीं आ रही है। तीसरा, उनके ऊपर कर्ज का भारी दबाव है। और चौथा, उपज भंडारण की सुविधा नहीं है। ये समस्याएं आज भी कायम है और मौसम की मार झेलकर जब किसान फसल उगाता है तो भी सरकार उसे वाजिब दाम नहीं दिला पाती। इसका नतीजा यह है कि आज भी देश में किसानों की सबसे ज्यादा औसत आय केवल 18,059 रुपये है, जबकि मामूली सी नौकरी करने वाले भी एक किसान के मुकाबले ज्यादा कमा रहे हैं। हमारे देश में इस क्षेत्र में बहुत काम करने की आवश्यकता है। किसान की आमदनी तभी बढ़ पाएगी जब उसे उन्नत तकनीकें मिलें, उन्नत बीज मिले, फसल को बेचते समय उसको उचित दाम मिलें और सरकारी नीतियां इसमें किसान की बहुत मदद कर सकती हैं, जिससे किसान परिवार की आमदनी को बढ़ाया जा सके। 2016 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक देश में 17 राज्यों में किसानों की सालाना आय महज 20,000 रुपये है। इनकी आय बढ़ानी है तो सीधे दी जाने वाली मदद की रकम को बढ़ाना होगा। कई जानकारों का मानना है कि पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं में अगर पैसा बढ़ा दिया जाए तो हालात सुधर सकते हैं। 2022 तक किसानों की इनकम दोगुनी करने का सपना दिखाया तो गया है, लेकिन अब तक आमदनी में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। 2022 तक डबल ना सही, लेकिन बहुत तेजी से किसान की आमदनी को बढ़ाने की आवश्यकता है। आज कोरोना की वजह से देश की जीडीपी अन्य देशों के मुकाबले में बहुत तेजी से गिरी है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। अगर किसानों की आय बढ़ाई गई, किसान परिवारों की आय बढ़ी, तो कोई कारण नहीं हमारी जीडीपी अन्य देशों के मुकाबले बहुत तेजी से बढ़ेगी। किसान को अगर सुविधाएं दी जाएं, किसान को अगर तकनीक दी जाए, किसान को भंडारण की सुविधा दी जाए, तो किसान की आमदनी बहुत तेजी से बढ़ सकती है। अगर कृषि से जुड़े अलग अलग संगठनों और जानकारों की सिफारिशों को देखें तो वो किसानों को आर्थिक मदद मुहैया कराने की वकालत करते हैं। राष्ट्रीय किसान महासंघ और किसान शक्ति संघ ने किसानों को सालाना 24,000 रुपये देने की मांग की है। राष्ट्रीय किसान आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे सोमपाल शास्त्री ने लघु और सीमांत किसानों को 20,000 रुपये नकद देने का सुझाव दिया है। कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन की अगुवाई वाले स्वामीनाथन फाउंडेशन ने पीएम किसान योजना के तहत दी जाने वाली रकम को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये सालाना करने का सुझाव दिया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी OECD की रिपोर्ट के मुताबिक 2000 से 2016 और 17 के बीच 16 साल में भारत के किसानों को उनकी फसलों का सही दाम न मिलने से करीब 45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सारी दुनिया जहां अपना प्रोडक्ट मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी MRP पर बेचती है, वही किसान की फसल का मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP तय होता है। हालांकि उसका भी कानूनी अधिकार नहीं है। उद्योग जगत अपने उत्पाद